स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिमोन और पुम्बा में से एक टिमोन के बारे में, जो एक मीर कैट है जो काफ़ी कुछ नेवले की तरह ही दिखते हैं और होते भी नेवले ही हैं। तो मीर कैट आमतौर पर नेवले की ही प्रजाति के जीव होते हैं जो दिखने में काफ़ी हद तक क्यूट लगते हैं मोंगू से कंपैरिजन में, जो पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका की सूखी जगहों पर, जिनके इस प्यारे और भोलेपन के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि उन्हें खतरा होता है बाज, चील और गरुड़ से। पर इस सब के बावजूद भी अच्छी खबर ये है कि ये इंडेंजर्ड नहीं है, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसी बात पर जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मीर कैट्स के बारे में। तो मीर कैट का आकार काफ़ी छोटा होता है, जो 12 इंच तक लंबे और 1 किलो तक वजनी हो सकते हैं, और इसी कारण से अकेले नहीं रहते, जहाँ इनके झुंड या समूह को मॉब्स कहा जाता है, जहाँ एक मॉब के अंदर लगभग 2 से 3 परिवार होते हैं एक मीर कैट के, जो सभी एक ही बिल शेयर करते हैं। और इसी शेयरिंग के साथ ही सोशल एनिमल्स भी होते हैं जो साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे को संवारते हैं। और इस सब मजाक मस्ती के बावजूद भी सभी सदस्यों के बीच कोई ना कोई काम बटा होता है, जिस काम से बाकी सदस्यों को फायदा होता है। और जब वो शिकार करते हैं तो कुछ सदस्य ध्यान रखते हैं कि उनका शिकार कोई और ना कर रहा हो, जिसके अलावा बाकी लोग मिलकर तैयार करते हैं स्ट्रेटजी शिकार करने के लिए। और अगर उस दौरान उनको कोई खतरा दिखता है तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं खतरे की चेतावनी देने के लिए। और मीर कैट की भी टेरिटरी होती है, जिस टेरिटरी का एवरेज साइज होता है 10 किलोमीटर स्क्वायर, जो उस टेरिटरी की हर एक जगह पर अलग अलग गड्ढे खोदती है ताकि वो शरण दे सके उनको जब भी वो खतरे में पड़ने वाले हो। तो मीर कैट्स आमतौर पर खाते हैं कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छोटी छिपकलियाँ, सांप, अंडे, और साथ ही वो कंद मूल भी खाते हैं। और हाँ, वो बिच्छू और सांप खा सकते हैं क्योंकि वो इम्यून है उनके जहर से, जिनके शरीर में इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनी होती है, जिससे उनके जहर कन पे कोई असर नहीं होता। अब क्योंकि वो लोग सूखी जगह पे पाए जाते हैं, तो वो पानी के लिए अपने खाने पे निर्भर होते हैं, मतलब जो वो खाते हैं उस चीज के अंदर की नमी से उनके शरीर के पानी की कमी पूरी होती है। और मीर कैट्स के लिए बहुत सारे काम काफ़ी आसान होते हैं क्योंकि उनकी आई साइट्स काफ़ी कमाल की होती है, वो गंध काफ़ी अच्छी तरह से पहचान सकते हैं और उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत बेहतरीन होती है। तो मीर कैट अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं, जिस पर खड़े होकर वो अपने आसपास के माहौल का जायजा लेते हैं, जहाँ मादा मीर कैट खड़े खड़े अपने बच्चों का ख्याल भी रख सकती है। तो मीर कैट सहवास करते हैं बरसात के मौसम में, जिसके बाद मादा 2 से 5 बच्चों को जन्म देती है। जहाँ नवजन्मे मीर कैट के शरीर के ऊपर बाल होते हैं, वो देख नहीं सकते और उनके कान भी बंद होते हैं, जिनको वैसे अंग्रेजी में पप्स कहा जाता है। और ये पप्स अपनी माँ के साथ अंदर गुफा में ही रहते हैं जब तक कि वो बाहर आकर बाकी चीजें खाकर पचाने लायक ना तैयार हो जाए। हाँ, पर सिर्फ मादा मीर कैट ही नहीं जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, नर कैट भी उस समय अपना पूरा पूरा योगदान देते हैं शिफ्ट के साथ साथ। और फिर इन बच्चों को बड़े मीर कैट सिखाते हैं कि इन्हें क्या खाना चाहिए। जहाँ छोटे मीर कैट काफ़ी ज़्यादा डरपोक होते हैं, जिन्हें शिकारियों से काफ़ी डर लगता है, और वो एक एरोप्लेन देखकर भी अपने गुफा के अंदर घुस जाते हैं। पर ओवरऑल इस तरह की शानदार जिंदगी जीते हुए एक मीर कैट अपने वन्य आवास में 10 साल की उम्र तक जिंदा रह सकते हैं, और संरक्षण में उन्हें 13 वर्ष तक की आयु तक जीते देखा गया है। तो अब हम सब उम्मीद करते हैं कि हम सब देख पाएंगे टिमोन के बचपन को भी कभी, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। तो खैर, अब आपके सोचते हैं इन मीर कैट्स के बारे में और इस वीडियो के बारे में। अगर हमसे कोई फैक्ट छूट गया तो नीचे कमेंट बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।